रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, यही हो रहा था ना। यही किए थे ना, इस पे कर लिए थे ना काम। यही तो है इंटरेस्टिंग, बायो थोड़ी है ये, इसके लिए दिमाग भी तो चाहिए ना बच्चे। सर वो इंटरेस्टिंग है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है जो आप पढ़ा रहे हैं, पर जो पढ़ा मतलब समझ रहे हो ना आपका स्कीम है ना, वो कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। अपना समझ नहीं आता जल्दी सर। उसके लिए भी तो होना चाहिए ना इधर। चलिए आया जाए, लास्ट कॉपी दिखाइए ना, कहाँ पे छोड़ा। गूगल से डायग्राम वगैरह निकालें, हाथी काफ़ी है। आपको क्रिएटिव होना चाहिए। हमारा हाथी काफ़ी है डायग्राम के लिए। बताइए तो 3 डायमेंशनल डायग्राम बना देते हैं अभी आपको, है ना। इधर से देखिएगा तो कुछ और दिखेगा, इधर से कुछ और, इधर से कुछ और दिखेगा, है ना। क्या बच्चे, अभी आप सबका फोटो बनाए क्या बोर्ड पे? आपका बना है? नहीं देखिए, नहीं तो आएगी तब ना, देखेंगे तब ना। अच्छा आ गई है। देखिए तो पोटेंशियल एनर्जी आप क्या बताए थे, मास इनटू पोटेंशियल, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या बताए थे, मास इनटू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यही तक बात हुई थी ना। देखिए तो यहीं तक बात हुई थी, ठीक है। मान लिया जाए कि एक छोटा सा सिचुएशन दिए, एक छोटा सा सिचुएशन, एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। सॉलिड स्फीयर जिनका मास m है और रेडियस r है, ठीक है ना। मास कैपिटल M और रेडियस r। इसके सेंटर पे एक पॉइंट मास है, इसके सेंटर पे एक पॉइंट मास है जिसका वैल्यू क्या है, स्मॉल m। अब हमसे पूछ रहा है फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, तो दोनों पॉइंट मास होता तो आराम से निकाल देते, क्या, -G m1 m2 बाई बीच का डिस्टेंस। लेकिन जब एक पॉइंट मास नहीं हो तब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू पॉइंट मास का मास इनटू बड़े मास का क्या लिखेंगे, पोटेंशियल। कहां पे, जहां पे बॉडी रखा हुआ है। तो सॉलिड स्फीयर में बताइए तो सेंटर पे कितना बताए थे पोटेंशियल, देख लीजिए सेंटर पे, देखिए यही था ना, -1.5 Gm बाई आर, यही तो था ना। पोटेंशियल एनर्जी आ गया यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, -1.5 Gm बाई क्या आ गया, आर। तो कभी भी एक पॉइंट मास दूसरा पॉइंट मास नहीं है, तो पॉइंट मास का मास इनटू उस बॉडी के कारण पोटेंशियल जहां पे पॉइंट मास है आपका, है ना। इसको नोट कर लीजिए।
डायरेक्ट इसमें अंदर आ जाते थे। नहीं, अब आइए तो रुकिए सर, जल्दी थोड़ा करिए। मुझे आगे बात में क्या? कौन हाँ, आ रही थी वो? मतलब देख लो कौन था, देख लो यार, देख लो रीजन पता चल गया। आ रही थी। आपको परेशान कर दी मेरे एब्सेंस में, आपके बेचारे को छोड़ना पड़ गया। इतने अच्छे डिजर्विंग टीचर। हेडिंग दीजिएगा वर्क एनर्जी थ्योरम। हेडिंग दीजिएगा वर्क एनर्जी थ्योरम। चलेगा अपने। देखिए तो हम आप पढ़ाई किए थे वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन एक्सटर्नल इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी था। वर्क एनर्जी थ्योरम हर जगह ये है, उस पर रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ना। तो इसको लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। क्या थोड़ा सा आँख को ठीक करिए। तो देखिए तो यदि वर्क डन एक्सटर्नल पूछा है तो आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल करके यहां से क्वेश्चंस बना सकते हैं। या फिर आइए, मतलब एक फार्मूला ये मिला, इस पे क्वेश्चंस बनेगा। या ये भी तो पढ़े थे वर्क डन एक्सटर्नल इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल। तो वर्क डन एक्सटर्नल को और कैसे लिख सकते हैं आप? वर्क डन एक्सटर्नल इक्वल टू पोटेंशियल मास इंटू पोटेंशियल, एम इंटू पोटेंशियल फाइनल माइनस पोटेंशियल इनिशियल। पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब करिएगा तो ये फॉर्मूला लगाना होगा। कोई एक मास को डिस्टर्ब करिएगा तो वर्क डन एक्सटर्नल के लिए ये फॉर्मूला लगाना होगा। यदि आपके पास वेलोसिटी आ जाए तो क्या पढ़े थे? वर्क डन एक्सटर्नल इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल। फाइनल में क्या होगा? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी माइनस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तब देखिए तो क्या होगा? वर्क डन एक्सटर्नल इक्वल टू एक और फॉर्मूला आ गया, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फाइनल माइनस
काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इनिशियल। ये कब लगाएंगे? जब बॉडी के पास वेलोसिटी है तब लगाएंगे वर्क डन एक्सटर्नल के लिए। मतलब वर्क डन एक्सटर्नल के लिए 3 फॉर्मूला मिला। एक डायरेक्ट टोटल एनर्जी, इनिशियल टोटल एनर्जी, फाइनल है तो यहां से बन जाएगा। कोई एक मास को डिस्टर्ब करिएगा तो यहां से, बट वेलोसिटी नहीं होना चाहिए। जब वेलोसिटी होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। मतलब इसमें कितने टाइप का न्यूमेरिकल्स बनने वाला है? 3 टाइप का बनने वाला है। तब आइए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं आपके साथ। सर 150 देखे हुए हमारे हमको क्या साल हो गया हुआ। मतलब आपको 50 रुपये वापस कर देंगे आज 150 दे दीजिए। क्या जहर खाना है क्या? जहर खाएंगे, खरीद के खाएंगे, आपको लगता है हमारे लिए कितने पैसा खर्च करेंगे? हम ला के दे देते हैं। तो आप सिर्फ 150 दीजिए। ला के दे देते हैं ना जहर। मतलब कोचिंग नहीं आएगी, आप सिर्फ आज 150 दे दीजिए। फिर हमको आपके घर आना होगा 100 रुपया के लिए। 150 रुपये देना, इतना बड़ा आदमी 150 नहीं दे पा रहा। ये आदमी बड़ा दिख रहा है, देखिए तो हाइट कितना है। उम्र वाला बड़ा, हाइट वाला नहीं। 5 फीट 8 इंच तो हाइट ही है। सर मान लीजिए आप 150 दे ही दिए, हम आपको 2% इंटरेस्ट के साथ वापस करेंगे। नहीं फिर छोड़ दीजिएगा कोचिंग आप 150 के कारण। हाँ मतलब 150 के कारण हम 70 का छोड़ देंगे। 70 बोल रहे हैं, कितना किया है यार कोचिंग? 2 लाख ऑलमोस्ट, इतना भी लेता है। आगे बढ़ जाऊं? नहीं, पानी देख के आते हैं यार। क्या करके आते हैं? अच्छा, निशी कौन है? जो वैष्णवी के बगल में बैठती है ना, जो अच्छा, टॉप अच्छा। चढ़ाते रहते हैं। वैष्णवी के बगल में कौन? ऐसा जो टॉप करती है ऊपर से, पिंपल है। देखिए क्या बोल रही है लोग। ठीक है, अब लेगी क्लास। सर वो सब छोड़िए। आया जाए तो सर देखिए तो जो दिन भर आपके पास आती है डाउट पूछने
बिना एक्सटर्नल का तो ये रेड वाले कलर पे नहीं आ जाएंगे, क्योंकि इसमें तो रिपल्सन हो रहा होगा, ये तो नीचे भागेगा, सब आप दूर भागेगा। लेकिन एक्सटर्नल वर्क करेंगे तो ये छोटे वाले ट्रायंगल पे आ जाएगा। मतलब आपसे पूछा है, लिखिएगा फाइंड द एक्सटर्नल वर्क फॉर चेंज इट्स साइज। फाइंड द एक्सटर्नल वर्क फॉर चेंज इट्स साइज। कुछ नहीं, ठीक है। बोलिए ना सर, 10 रुपए दे देंगे, चलिए बोलिए। फाइंड द एक्सटर्नल वर्क 10 रुपए के बोल बात सर। फॉर चेंज इट्स साइज आपसे क्या 150 मांगेंगे हम? ऑफ ट्रायंगल। मुझे 10 रुपए के चार इट्स साइज ऑफ ट्रायंगल, है ना। तो देखिए तो बच्चे, पूरे असेंबली को डिस्टर्ब किए आप, पूरे असेंबली को डिस्टर्ब किए थे, तो आप बोले थे कि ये फॉर्मूला लगाइएगा। किसी एक को डिस्टर्ब करेंगे तो ये फॉर्मूला, यदि काइनेटिक एनर्जी आएगा डिस्टर्ब कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला लगाना है, यही सीखे थे आप। पूरे असेंबली को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो टोटल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस टोटल इनिशियल। फाइनल आपका रेड वाला ट्रायंगल है और इनिशियल कौन वाला ट्रायंगल है आपका, ब्लू ट्रायंगल है। तो फाइनल लिखवाइए, तो इनके बीच पोटेंशियल एनर्जी हेल्प करिए, कितना, माइनस जी एम एम बाई एल बाई टू ना, वही इनके बीच होगा, वही इनके बीच होगा, तो इनटू क्या कर देंगे आप, 3 कर देंगे, माइनस इनिशियल करवाइए, इनके बीच ना, इनके बीच और इनके बीच, तो क्या लिखिएगा, माइनस जी एम एम बाई एल इंटू क्या कर लेंगे 3, यहां से एक्सटर्नल वर्क लग जाएगा। मतलब इतना वर्क करेंगे तो ये छोटे वाले ट्रायंगल पे कन्वर्ट हो जाएगा ये लोग, है ना। ये खुद से हंस रही, ये गई काम से क्या लड़की। नहीं सर, आप पे दया आ रहा है। 10 रुपए के लिए आप 4 और एक चीज पढ़ा रहे हैं। चलिए 10 और रुपया आपको मेरी तरफ से। हमने कहा नहीं आपसे मांगे, आपको अफसोस हो रहा है, खुद पे हम आपसे 150 मांग लिए। 10 रुपए बेचारा आदमी 10 रुपए नहीं कमा पा रहा। इसलिए गरीबी देखिए तो एक ऐसा सिचुएशन, देखिएगा बच्चे, है ना, यहां पे स्मॉल एम है, यहां भी स्मॉल एम है, यहां भी स्मॉल एम है और यहां भी स्मॉल एम है। इन सभी का साइड लेंथ क्या है, एल है, ठीक है। इसके सेंटर पे एक मास रखा हुआ है कैपिटल एम, है ना। इसके सेंटर पे ओ पे एक कैपिटल एम रखा हुआ है। इस ओ को स्लाइटली पकड़ के कहाँ लाना है, पी के पास लाना है। तो ऑब्वियस सी बात है, पी के पास लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। बिना वर्क का ये ओ से पी के पास नहीं चला आएगा। तो एक ही मास को ना डिस्टर्ब कर रहे हैं, लिखिएगा तो फाइंड द वर्क डन रिक्वायर्ड टू कैरिंग अ मास, फाइंड द वर्क डन रिक्वायर्ड टू कैरिंग अ मास एम, कैपिटल एम, कहां से, फ्रॉम ओ टू पी,
इन कैरिंग अ मास फ्रॉम O टू P, O से P तक लाने में क्या वर्क करना पड़ेगा। आगे बढ़ जाओ ना बच्चे, ध्यान से सीखिएगा। अब तो एक मास को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो एक मास के लिए क्या था फॉर्मूला, वर्क डन एक्सटर्नल इक्वल टू m इंटू पोटेंशियल फाइनल माइनस पोटेंशियल फाइनल का मतलब P पे और इनिशियल का मतलब O पे। वेलोसिटी का बात नहीं कराया तो वेरी स्लोली कंसीडर करिएगा। तो देखिए, तो वर्क डन एक्सटर्नल इक्वल टू m इंटू पोटेंशियल एट P माइनस पोटेंशियल एट O। क्या P पे पोटेंशियल नहीं सिखाए हैं? बिल्कुल सिखाए हैं। इनके लिए यहां पे बता दें बच्चे कितना होगा, बोले हेल्प करें, माइनस जी m डिवाइडेड बाई L बाई 2 ना, वही इनके लिए भी होगा। इनके लिए डिस्टेंस लिखना सिखाए थे, इनके लिए कितना हो जाएगा बता दें, माइनस जी एम, कितना आया था लेंथ, L बाई 2 का स्क्वायर प्लस L, मतलब √5 L बाई 2, यही आया था ना, √5 L बाई 2 इंटू 2। ये कहां का पोटेंशियल हुआ आपका, ये P का हो गया। अब कहां का बताएं आप, O का। तो सभी के कारण सेम होगा, तो कितना आएगा बच्चे बताएं, तो माइनस जी एम बाई L बाई √2 इंटू 4 निकल गया वर्क डन आपका। समझ गए ना। क्या बगला की तरह देख रहे हैं? उसी का लैंग्वेज तो बोले हम, देखना बोल दिए, और क्या बोलते हैं उसको भूल गए। अच्छा याद आएगा, याद आएगा, ऐसा नहीं है। अच्छा किसको बताइए, देखना को दूसरा हो वर्ड गया, ताकना हो गया, नहीं, घूरना, ताकना, ताड़ना, ये सब नहीं, तो एक और होता है, भूल गए। झांकना झांकना नहीं, पता नहीं, ठीक है ठीक है, आ जाए बोर्ड पे, आ जाए। लेकिन ये भी गया काम से है ना। क्या जानवर का भाषा जानते हैं? हाँ, शेर का जानते हैं। बस करें, आगे बढ़ जाओ ना। तो भाई आप ही सब पूछ रहे थे, हम बता दिए। यूपी। पता नहीं, ठीक से बोलते हैं, नहीं पढ़े लिखे इंसान के सब मेरे तरह थोड़ी हो सकते हैं, सब में मेरे जैसा टैलेंट नहीं हो सकता है। आगे बढ़ जाओ। अब आइए तो बच्चे, हाँ चलिएगा, अपने ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे एक और क्वेश्चंस कर लें। देखा जाए तो ये एक रिंग है, इस रिंग का मास कैपिटल M1 है और इनका रेडियस कैपिटल R1 और इनका सेंटर O है, रेडियस R1। और एक और रिंग ले रहे हैं, एक और रिंग जिसका मास M2 है, इसका सेंटर P है और इनका रेडियस क्या है, R2 है। इन दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस L। अब एक पॉइंट मास M को O से कहाँ ले जाना है, P पे। तो वर्क करना पड़ेगा, बिना वर्क का तो ये O से P पे नहीं चला जाएगा। तो फिर आपसे वही पूछ रहा है, लिखिएगा, फाइंड द वर्क डन रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग अ मास
फॉर कैरिंग अ मास कैपिटल M, कहां से कहां? फ्रॉम O टू P, फ्रॉम O टू P। ठीक है ना? फिर क्या करेंगे? एक ही मास को डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, तो वर्क डन एक्सटर्नल इक्वल टू M इंटू पोटेंशियल फाइनल माइनस पोटेंशियल इनिशियल। P का पोटेंशियल बताइए। तो ये खुद के रिंग के सेंटर पे है, तो कितना आ जाएगा? -G_M2/R2। और फिर इस रिंग के एक्सियल पॉइंट पे भी P है, तो एक्सियल पॉइंट वाला फॉर्मूला यही बताया था ना, क्या? -G_M1 ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चे बता दें? R2 का स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट अंडर, ही बताया गया था ना। ठीक है, माइनस O का अपने सेंटर पे ये है वो, तो खुद के सेंटर के कारण क्या लिखिएगा? -G_M1/R1। इनके भी एक्सियल पॉइंट है ये, तो ये डिस्टेंस कितना लिखिएगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट अंडर, तो कितना आ जाएगा? Gm2 डिवाइडेड बाई L2 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर रूट अंडर। निकल गया ना इसका भी? वर्क डन निकल गया। मतलब एक को डिस्टर्ब करेंगे तो टोटल पोटेंशियल फाइनल माइनस टोटल पोटेंशियल इनिशियल कर लेंगे। कहाँ पे? इसमें R2 ना? अच्छा अच्छा, इसमें R1 होगा। अब इस नहीं नहीं हाँ है ना, उठा के ले जाइए वहां से वहां तक। वर्क अलग नहीं है, अलग कुछ नहीं है। नहीं नहीं, जो है सही है, कुछ अलग नहीं। नहीं, वैक्यूम में कहा, रियल प्रैक्टिस में होगा। एक्सटर्नल फोर्स हम लोग निकालें, एक्सटर्नल वर्क हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। ठीक है ना? देखिए तो एक इंडस्ट्री में भी इसका कोई रोल नहीं, बस पढ़ने के लिए। आगे बढ़ जाए ना? नहीं सर। जल्दी जल्दी हाथ चलें। नहीं, रूटीन तो नहीं है। आगे बढ़ू? ठीक है, देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखाते हैं ना। दो मास है आपके पास, ये मास M1 है और एक और मास क्या है? M2 है। ठीक है ना? ये दोनों मास कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे रखे हैं। यदि कुछ डिस्टेंस देगा तो डिस्टेंस देगा, और ये म्यूचुअल इंटरेक्शन के कारण दोनों भागना स्टार्ट होगा। आपसे पूछ रहा है कि जब M1 और M2 यहाँ पे आ गया, मतलब दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? L, तब ये V1 क्या है और ये V2 क्या है ना? Find the velocity of masses
फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मास इज कब का, व्हेन डिस्टेंस कितना हो चुका है, व्हेन डिस्टेंस इज l, इन्फिनिटी पे तो 0 पे था, इन्फिनिटी पे तो आप रखे थे, कब का पूछ रहा है, जब दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना हो चुका है l, है ना, तब आया जाए। तो बच्चे ध्यान से सीखिएगा, क्या ये खुद के कारण आ रहा है, आप पकड़ के तो नहीं ला रहे हैं, ये खुद से अपने इंटरनल एनर्जी के कारण आ रहा है। तो आप अभी थोड़ी देर पहले क्या लिखे थे, वर्क डन एक्सटर्नल इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फाइनल माइनस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इनिशियल, और ये वर्क एक्सटर्नल है क्या, यहां पे 0, खुद से आ रहा है ना ये, तब लिख सकते हैं क्या, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फाइनल। जब दोनों इनफाइनाइट पे था तो इनिशियल कंडीशन है, दोनों एल डिस्टेंस पे आ गया तो कैसा कंडीशन है, फाइनल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा दोनों का, 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों का 0, प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इनके बीच का डिस्टेंस लिखिए, माइनस जी m1 m2 बाई बीच का डिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट, तो ये भी 0 हो गया, इक्वल टू इसका है काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस जी m1 m2 बाई बीच का डिस्टेंस l। तो देखिए तो क्या आ रहा है, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इक्वल टू जी m1 m2 बाई l। v1 v2 निकल जाता, बट 2 इक्वेशन होगा तब ना, अननोन यहाँ 2 है, कौन कौन अननोन है, v1 अननोन है और v2 अननोन है, एक और इक्वेशन आएगा तभी बनेगा, अदरवाइज ये तो फंस गए यहाँ आकर के। तो सर जब मोमेंट एनर्जी कंजर्व है तो ऑब्वियस सी बात है मोमेंटम भी कंजर्व होगा, तो लिख सकते हैं ना, टोटल मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू टोटल मोमेंटम फाइनल। इनिशियल क्या है, m1 इंटू 0 और ये भी क्या है, m2 इंटू 0। फाइनल देखिए m1 इंटू प्लस, एक डायरेक्शन को प्लस दूसरे को माइनस ले लीजिए, तो क्या आ गया, m1 v1 प्लस m2 माइनस v2, यही आ गया ना। तब देखिए तो एक और इक्वेशन आ गया, m1 v1 इक्वल टू m2 v2, 2 इक्वेशन 2 अननोन, यहां से v1 भी निकल जाएगा और v2 भी निकल जाएगा। क्लियर है ना, मास वगैरह दिया हुआ रहेगा। क्या बच्चे, तो मेरा एक ही क्लास होता है ना, और लोग का 2-2 क्लास होता है ना, तो भाई तो एक नहीं मिलेगा तो खत्म कैसे होगा, हमको नहीं पता भाई।
टॉपिक भी तो बचा है फिजिक्स, सबसे ज़्यादा फिजिक्स 11th में फिजिक्स ही होता है, 12th में सबसे कम हो जाता है। कम हो जाएगा। 5 चैप्टर है, बस अच्छा सर कितना दिन में आप खत्म कर देंगे फिर? 4 मंथ। 5 चैप्टर है और 5 यूनिट दिमाग लगाई है ना। देखिए देखते हैं हम लोग। हाँ। सच बोलिए ना 5 यूनिट है 5 चैप्टर क्या बोल रही है देख लीजिए अब डरा है। आइए तो बच्चे, जैसा कि देखिए ये एक छोटा क्वेश्चन है, तो कब तक हो जाता है सिलेबस पूरा? नवंबर लास्ट। अगस्त बोर्ड्स तो मार्च में वही अरे 2 फेज आइए तो देखिए तो क्या कह रहा है, में आधा हो जाएगा ना? देखिए तो बच्चे, आधा नहीं है। चलिए ना, आइए ध्यान दीजिए। 2 बॉडीज ऑफ मास m1 m2 आर इनिशियली एट रेस्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, वही सिचुएशन है। ये m1 है, चलिए गप नहीं, ये m2 है, यही ना। इनिशियली दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? इनफाइनाइट। ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है। दे आर अलाउड टू मूव टुवर्ड्स ईच अदर अंडर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, बिल्कुल। देयर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच व्हेन सेपरेशन, मतलब ये यहाँ पे आ गया m1, m2 यहाँ पे आ गया, इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो चुका है? r1, ये v1 है और ये क्या है? v2 है। तो जैसे हम पढ़ाए थे वैसे भी बन जाएगा, देखिए यही ना, यहाँ से क्या निकल जाएगा? v1 भी निकल जाएगा और v2 भी निकल जाएगा। और रिलेटिव कैसे निकलेगा? रिलेटिव कैसे निकल जाएगा? v1 प्लस v2, क्योंकि रिलेटिव के लिए क्या करते हैं आप? v1 माइनस माइनस v2 ना, तो वही v1 प्लस v2, मतलब दोनों निकाल करके ऐड कर दीजिएगा तो रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस तो लंबा है, तो एक और शॉर्टकट मेथड हम बता रहे हैं, रिलेटिव के फॉर्म में कैसे यूज करिएगा। रिलेटिव के फॉर्म के लिए यूज करिएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी, यही ना, हाफ mv² इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी Gm1 m2 बाई r, ये यूज कर लीजिएगा। बट ये म्यू क्या है? रिड्यूस मास। रिड्यूस मास क्या होता है? ये 1 बाई म्यू इक्वल टू 1 बाई m1 प्लस 1 बाई m2। तो म्यू क्या आएगा आपका? म्यू इज m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। वो मेथड से जाएंगे तो भी आएगा रिजल्ट, लेकिन एक शॉर्टकट हम बता रहे हैं, नोट में इसको लिख दे रहे हैं। अब यहां से आया जाए तो देखिए तो हाफ म्यू क्या लिखेंगे बच्चे? m1 इंटू m2 बाई m1 प्लस m2 भी रिलेटिव का स्क्वायर इक्वल टू Gm1 m2 बाई क्या है? r है। ठीक है, तो ये और ये तो निकल गया, तो v रिलेटिव देखिए तो कितना आ गया? v रिलेटिव 2g m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई r रूट अंडर, देखिए कोई ऑप्शन होगा, है ना? कौन सा आ रहा है? 2g, ऑप्शन बी, हाँ ऑप्शन बी राइट है। तो देखिए शॉर्टकट बन गया, लेकिन मेन प्रोसेस से भी जाएंगे तो भी बनेगा ये।
आगे बढ़ जाऊं? अब आइए, रिलेशन बिटवीन फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। क्या था बच्चे पोटेंशियल? V इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर था। फील्ड इंटेंसिटी क्या था? जी एम बाई आर स्क्वायर, यही था ना। तो लिख सकते हैं E इक्वल टू माइनस भी बाई आर, या लिख सकते हैं E इक्वल टू माइनस डेल्टा भी बाई डेल्टा आर। E तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो E निकालना होगा तो ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप करिएगा। जब x निकालना होगा तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y निकालना होगा तो y के रिस्पेक्ट में, और z निकालना होगा तो z के रिस्पेक्ट में। तो E निकल जाएगा, v दे रखा है तो क्या, माइनस डी भी बाई डेल एक्स माइनस डी भी बाई डेल वाई माइनस डी भी बाई डेल जेड, यही ना। यहां से E निकल गया। यदि v दे रखा है, E निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे आप। उल्टा E दे दे भी निकालना है तब कैसे, यही ना। माइनस डी वी इक्वल टू ई और डी आर इधर आ जाएगा, E और डी आर। लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर रिजल्ट लाने के लिए दोनों को क्या लेना होगा, डॉट लेना होगा, तभी ना स्केलर मिलेगा। तब देखिए तो माइनस डेल वी इक्वल टू ई क्या बताए थे आप, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस, यहां से भी निकल जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो यहां से भी, या फिर वेक्टर के फॉर्म में लिखा जाए ई जेड के कैप, ये लिखिएगा ना। और डी आर को कैसे लिखेंगे, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। अब इनका इंटीग्रेशन, तो ये dv का इंटीग्रेशन इक्वल टू माइनस इधर आ गया, देखिए तो डॉट लेंगे तो ये और ये एक साथ, तो क्या आ जाएगा देखिए तो ई एक्स डी एक्स ना, कहाँ से कहाँ तक, x1 टू x2 प्लस ई वाई डी वाई कहाँ से कहाँ तक, y1 टू y2 प्लस ई जेड डी जेड z1 टू z2। ये फॉर्मूला आ गया। यदि v निकालना है तो इनका हेल्प लीजिएगा, और E निकालना है तो इनका हेल्प लेंगे। यही दो फार्मूला को यूज करके न्यूमेरिकल को सॉर्ट आउट करेंगे हम लोग।
आगे बढ़े बच्चे। नहीं सर। सब 11 में आप बताइए तो काफी। 11 हाँ 11 में भी सब टॉपिक इंटरेस्टिंग हाँ, फिजिक्स में तो सब इंटरेस्टिंग है। बॉटनी में तो सब बोरिंग है सर। बॉटनी बोरिंग है, जूलॉजी बोरिंग है, केमिस्ट्री बोरिंग है। हाँ हाँ, इंजीनियर ही तो बनना है हमें। आपको तो उड़े। उठती है मनीषा पापा के ऊपर आपको ऐसे बोल दी। बोल मत तेरे को उड़ाती है इसको आगे बढ़ जाना। देखिए तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन एक्स वाई प्लेन वेरीज विथ एक्स एंड वाई, है ना। भी दे रखा है, हमसे क्या पूछा है, ई का वैल्यू, यही कुछ है ना। तो देखिए तो बच्चे भी किस किस में है, एक्स में और वाई में, जेड में तो है नहीं। तो ई इक्वल टू क्या करेंगे आप, ई इक्वल टू ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप, यही ना। एक मिनट, ई एक्स क्या लिखेंगे, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, बाकी कांस्टेंट लीजिए। तो यहां पे एक्स है तो वाई कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, वाई बाहर आ गया। और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, तो यहां पे 2x कर दिए, प्लस यहां पे भी x है, 2 और y कांस्टेंट है तो बाहर कर लीजिए, और x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 1। तो ex आ गया, ex कितना आ गया, माइनस 2xy प्लस 2y, ये ex आ गया, यहां फिट करेंगे हम लोग, रुक जाएं। ey देखिए, ey कैसे निकालेंगे, माइनस dv बाई dy, मतलब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, बाकी कांस्टेंट। तो यहां भी y है तो x कांस्टेंट ना, तो x स्क्वायर को बाहर कर लीजिए, और y का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, प्लस y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, y वेरिएबल, तो 2x कांस्टेंट बाहर कर लीजिए, और y का 1, तो देख लीजिए तो ey भी आ गया, ey कितना आ रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यही आ रहा है ना। तो चलिए ex और ey दोनों को फिट कर दिया जाए, तो e आ जाएगा यहां से, e इक्वल टू ex कितना यूज करेंगे, माइनस 2xy प्लस कितना है 2y इंटू आई कैप, यहाँ पे यूज करिए, माइनस कितना है ये सर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू जे कैप, ई आ गया। मैग्नीट्यूड निकालना हो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट अंडर कर लेंगे। हम क्वेश्चन भी लिखने हैं, बताइए। क्वेश्चन लिखना ही नहीं है, घर में करेंगे, घर में क्या करेंगे आप, इसको तो छोड़ दीजिए, घर जाएंगे। अच्छा लिख लेते घर में जाएंगे कल। प्लीज आज बहुत थक गए, देखिए जूता भी स्कूल का पहन के आए हैं। जूता तो कम से कम पहने हैं। देखिए ठीक है, लेके आइए तब तो। अरे किसी को
डाउट है तो पूछ लो सर से। आप क्या पहने सर? जूता खड़ा पहने हैं। सर आप जानते हैं बिल्कुल। लकड़ी वाला चप्पल होता है ना? हाँ। चलेगा अपनी बच्चे। वो तो आपको पता होगा ना। सर ये लोग को नहीं पता कि थर्मोडायनामिक्स हुआ है कि नहीं। सर में सब हो रहा है। मेरे अलावा आगे बढ़ जाऊं? नहीं सर नहीं। मेरी 3 बजे होगा। सर अब दुख है, प्लीज अब छोड़ दीजिए। अच्छा। वैसे भी आज प्रिंसिपल 2 घंटा असेंबली करवाया। सर लेक्चर प्लीज बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं है, 14 में छोड़ देंगे। सर 1 मिनट में आपको देखिए प्लीज। इसको देखिए तो थोड़ा दया कर दीजिए। क्या कह रहा है? स्कूटी दे देंगे आपको। ग्रेविटेशनल फील्ड अभी ना छोड़ देना। इन XY प्लेन कितना दे रखा है? अब इस बार उल्टा पूछेगा। E दे रखा है। हमसे क्या पूछा है? फाइंड द डिफरेंस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बिटवीन द पॉइंट A एंड B। A का कोऑर्डिनेट दे रखा है और किसका कोऑर्डिनेट दे रखा है? B का दे रखा है। तो क्या सिखाए थे आपको? dv का इंटीग्रेशन इक्वल टू माइनस, यही था ना, ex dx x1 to x2 प्लस ey dy y1 to y2, यही तो था ना। x1 का मतलब a का कोऑर्डिनेट, तो यहां नीचे में va लिखेंगे और यहां पे क्या लिखेंगे? vb लिखेंगे। तो dv का क्या होगा इंटीग्रेशन? v, तो v और लिमिट क्या पुट करेंगे? vb और यहाँ पे va। ठीक है। ex क्या है देखिए तो 2x है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2x इंटू डी एक्स, x1 टू x2 2 से 6 जा रहे हैं, 2 to 6। ठीक है। ey कितना है? 3y स्क्वायर, 4 से 0 जा रहे हैं आप, कुछ ऐसा ही कहानी है। तो ये देखिए तो ये क्या आ गया? vb माइनस va, यही आ गया ना। देखिए vb माइनस va, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। x का कितना होगा? x स्क्वायर बाई 2, 2 2 कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ x स्क्वायर 6 और 2, y क्यूब बाई 3, 3 कट जाएगा, y क्यूब और यहाँ पे 0 और 4, ऐसा ही कुछ ना। तब देखिए तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4, उसके बाद 0 माइनस 64, यही आएगा ना। तो देखिए तो vb माइनस va इक्वल टू माइनस कितना है बच्चे?
ये कितना बच रहा है 32 माइनस 64 कितना आ गया देखिए तो VB माइनस VA इक्वल टू कितना आ गया 32 आ गया आपका, है ना। नीट कब होगा? जून में। नीट जुलाई में हो रहा है इस बार। जुलाई में होगा ना? तब जून में एक बार इंटीग्रेशन बता दीजिएगा। तो आपको थोड़ी नोट देना है। एक ये नहीं। हाँ 2023 में नहीं देंगे। 2023 में पहले लेगा नीट, इतना लेट से थोड़ी लेगा, मई में। सर ऐसा क्यों कि 2023 में पहले लेगा? भाई टाइम अपना मेंटेन करेगा ना, वो तो कोरोना के कारण लेट हो गया था, कोरोना के कारण लेट हो गया था ना वो तो। सब खेल रहे हैं भाई, किस्मत ही खराब है। 2004 में 10 क्लास भाई जरा आगे पीछे पैदा हो जाते हैं, क्या गलत टाइम पे पैदा हुए थे। पैदा होके बगला बन गया है ना। ऐसा नहीं कि उधर पापा जी का पैसा बर्बाद कर दिए, इंजीनियर बन गए, फिर इधर आ गए कोचिंग करा रहे हैं और दिन रात तब बोल रहे हैं। ये सही, अभी तो स्कूटी से चल रही है ना, फिर झोला लेके अला लेकर के साइकिल से चलेगी। चश्मा भी लगाता है सर वो, अच्छा दिखता है, हैरी पॉटर वाला चश्मा। ठीक है सर, लिख लिया सब लोग? नहीं सर, सर नहीं जल्दी लिख रहे हैं। जल्दी जल्दी जल्दी। क्वेश्चन लिखे तो पूरा आंसर लिख लीजिए। वही ना, अभी क्वेश्चन नहीं लिखे हैं। अच्छा चलते हैं बोल रहे हैं सर, बोल रहे हैं चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा चलो तब चलो तुम कर लेंगे। हेडिंग देंगे जो लिख लिए, एस्केप फेलोशिप, जल्दी जल्दी। सर देखिए इसको खरीद। किसको? टेडी बियर को? अच्छा तब तक साइड बिजनेस के बारे में बात करें ना, साइड बिजनेस के बारे कोई साइड बिजनेस नहीं है। में। अरे बंदूक बंदूक नहीं देखी, समझ जाओ आगे का साइड स्नाइपर रह चुके। कटा रहता है। हेडिंग देंगे एस्केप वेलोसिटी। जल्दी। जल्दी। सर अच्छा एक क्वेश्चन और है, ये कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और कर लीजिए, या फिर ये तो खुद से कर लेंगे। वी दिया है, ई पूछा है। थैंक यू सर।
अच्छा आगे बढ़ो ना जल्दी से। देखिए बच्चे, पढ़ते रहिए सर। इसमें देखिए v दे रखा है, हमसे क्या पूछ रखा है e, तो ये बता चुके हैं आपको। अब आइए इसके वेलोसिटी है ना, क्या जानते हैं इसके बारे में, थोड़ा बहुत बताएं। सर वेलोसिटी जो रिक्वायर्ड होता है किसी भी चीज को अर्थ का ग्रेविटेशन स्केल करने। हाँ, मतलब किसी भी प्लैनेट के लिए डिफाइंड होगा, मतलब अर्थ के लिए कहेंगे तो वो मिनिमम वेलोसिटी प्रोवाइड करिए किसी भी ऑब्जेक्ट को, जिस वेलोसिटी के लेकर के कहाँ निकल जाए, वो ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चला जाए, उसी वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, एस्केप वेलोसिटी, जो कि अलग अलग प्लैनेट के लिए अलग अलग होगा। पहले डिफाइन कर लीजिए, लिख लीजिएगा। तो द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच अ बॉडी, बॉडी की बॉडी, बॉडी सर एक सर बड़ी बड़ी बोलते थे बॉडी को। यही सब जब शेरपुरी पढ़ने से द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच, नहीं हम नहीं बोलते थे, एक सर और बोलते थे। इधर उधर गए होते हैं। कहाँ तक लिखे हैं बच्चे, द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड, सॉरी मिनिमम वेलोसिटी विथ विच अ बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड, द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच, देख लिए ना, ये तो रांची में रह करके पढ़ी है। विथ विच अ बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड, a body must be projected up to enable it, हाँ, enable it to just overcome, सर अप टू enable, enable लिख दिए, तो ई से लिख दिया, ई वाला है। हाँ ई वाला ही है, सही तो है। बस बस आपका बोला वो सब। It to just overcome gravitational pull, मतलब समझ गए, वो मिनिमम वेलोसिटी जो कि ग्रेविटेशनल पुल को क्रॉस कर जाए, ठीक है, कॉमा, इट इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। चलिए अपने करिएगा बच्चे, इट इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। तो भाई क्या वेलोसिटी दे कि वो ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम कर दे, पार कर जाए वो, बट कैसा वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम तो उसके अलावा कुछ भी देंगे तो वो ग्रेविटेशनल पुल को पार कर जाएगा। ग्रेविटेशनल पुल ओवर ब्रिज पे है ग्रेविटेशनल पुल अर्थ का होगा, ऑब्जेक्ट का थोड़ी होगा। पागल हो गया ये बच्चा, आजकल ज्यादा पढ़ रहा है। ज्यादा पढ़ रहे हैं ना। ग्रेविटेशनल फील्ड या तो बॉडी का होगा, मतलब अर्थ का होगा, या फिर मून का होगा, मतलब प्लैनेट का होगा वो। सर आपने बोला एस्केपिंग वेलोसिटी, तो मतलब वही ना, ग्रेविटेशनल पुल से छूट के निकलना है। सर हाँ, कोई भी चीज का हो सकता है। बोल तो रहे हैं, किसी भी प्लैनेट का हो सकता है, किसी भी प्लैनेट से आप सर, फेंक इसका सकते क्या हैं। है कि सब सारा बॉडी में वो जो आपस में नहीं लग रहा है फोर्स, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, वो फोर्स है। तो उसको समझाइए, वो पागल हो जाएगा। अच्छा समझा देंगे। सर छोड़ दीजिए सर। हाँ आया सर, संतरा लग रहा है, खा लीजिए। देख लीजिए, बोले ना पागल हो गया सर। हम तो बोल ही दिया था सर। ये अर्थ है जिसका मास m है और रेडियस r है, और कोई बॉडी को वो मिनिमम वेलोसिटी प्रोवाइड करें जो कि इसके ग्रेविटेशनल पुल को जस्ट पार कर जाए। तो पता नहीं यहाँ पे कहीं ग्रेविटेशनल पुल होगा, और कहाँ पे आप पढ़े थे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किसी भी बॉडी का कहाँ तक थ्योरेटिकली डिफाइंड होता है, अप टू इनफाइनाइट। तो इसका फील्ड अर्थ का कहाँ होगा, इनफाइनाइट पे। और ये मिनिमम वेलोसिटी, तो मिनिमम वेलोसिटी वही होगा ना जहां पे ये बॉडी जा करके क्या हो जाए, जीरो हो जाए।
ज्यादा देंगे तो भी पार कर जाएगा, लेकिन आप डिफाइंड क्या किए हैं कि सर वो मिनिमम वेलोसिटी दीजिए जिससे ग्रेविटेशनल पुल को जस्ट क्रॉस कर जाए, मतलब ग्रेविटेशनल पुल के पास कितना वेलोसिटी लेना होगा 0, तब मिनिमम निकलेगा। ये कंडीशन इनिशियल है, ये फाइनल है। आप तो इनको पकड़ के यहां से यहां नहीं ले गए हैं, इंपल्स प्रोवाइड किए, फेंक दिए हैं आप इसको, तब यहां पे तो एनर्जी कंजर्व हुआ क्योंकि कोई एक्सटर्नल वर्क यहां पे काम नहीं कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। टोटल एनर्जी में दोनों आएगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल क्या होगा फाइनल। रुक जाए, काइनेटिक इनिशियल इनका तो है, अर्थ तो रेस्ट में है अपना, तो क्या लिखेंगे, हाफ m इंटू एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस इनके और इनके बीच पोटेंशियल एनर्जी लिखिएगा, क्या लिखिएगा, माइनस जी एम एम बाई आर। यही सीखे थे ना हम लोग, अर्थ को भी पॉइंट मास की तरह बना लिए। काइनेटिक एनर्जी इस बॉडी का फाइनल क्या हो चुका है 0, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखिएगा, माइनस जी एम एम बाई सेंटर से ये डिस्टेंस कितना हो चुका है इनफाइनाइट। तब देखिए तो क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, ये भी 0 हो गया ना, तो इस तरफ जाकर के क्या आ रहा है, जी एम एम बाई आर, स्मॉल एम निकल गया। तब जो स्केप वेलोसिटी आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, 2gm बाई आर रूट अंडर। मतलब स्केप वेलोसिटी बॉडी के मास से क्या है, वो इंडिपेंडेंट, वो सिर्फ किसके मास पे, प्लैनेट के मास पे और प्लैनेट के रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, जो कि अर्थ के लिए कितना वैल्यू आ जाएगा, अर्थ के लिए बच्चे बता दें तो 2 इंटू 6.6 इंटू 10⁻11। मास ऑफ अर्थ कितना पढ़ाए थे देख लीजिए, मास ऑफ अर्थ देखिए जी के समय, मोशन अंडर ग्रेविटी जी के समय बात पढ़ाए थे, मोशन अंडर ग्रेविटी स्टार्ट हुआ था वहीं पे लिखे हैं आप देख ले। कितना है 6 इंटू 10⁻24। जब ये कैलकुलेट करिएगा तो स्केप वेलोसिटी कितना आएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब कोई भी बॉडी को 11 अर्थ से 11.2 किलोमीटर का स्पीड देंगे तो वो कहाँ निकल जाएगा, स्पेस में चला जाएगा, ग्रेविटेशनल पुल को क्रॉस कर जाएगा। जल्दी से नोट करेंगे। अच्छा अभी 7 मिनट बच रखा है। ये सब नहीं होगा, सीधे पंप उठाइए निकल जाएंगे। ज्यादा हुआ तो बंद करके निकलेंगे। बगुला और कर ही क्या सकता है। बगुला तो ये सब नहीं करता सर। आप पता चला आप ये सब क्यों पढ़े, आपका तो बायो ही वीक था, साइंस तो लेने लायक बच्चे नहीं थे आप। अब किस अंदर तो वही ना, किस सेंस में बगुला बोल रहे हैं, कुछ मतलब ऐसा दिख रहा है। सब कुछ तो बगुला का ही गुण है उसमें, ठीक है। पहले तो बगुला दिखता फिर सब भाई हमको देखना पड़ेगा, करना क्या है हमको देखना पड़ेगा। लिख लिया सब लोग, नहीं सर, जल्दी जल्दी, बस एक पेज और पढ़ाएंगे बस। सर एक पेज के लायक हम लोग बचे नहीं, खत्म सब खत्म, बाय बाय, टाटा बाय बाय। आप भी देखने लगता है तो इसी बात पे इंस्टा आईडी बता ही दीजिए, स्टॉप कर देंगे आपको भी कभी। मजा आ गया। क्या बचे, हाँ ठीक है। देखिए देखिए तो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, बस 2 लाइन। एस्केप वेलोसिटी कितना आया था 2gm बाई आर रूट अंडर, यही आया ना, तब भी बात बदल दी क्योंकि तुम बोलेगा फॉलो बैक करने बेचारे, देख लीजिए।
2g/r आया था ये। यस सर। तो ये पहले तो मास और रेडियस पे कैसे लिखेंगे? एस्केप वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m/r। डेंसिटी के भी फॉर्म में पूछ सकता है, तो देखिए तो एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू 2g, मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू इंटू डेंसिटी बाई आर। एक आर कैंसिल आउट, 2 बचेगा है ना। तो स्केप वेलोसिटी कितना आ रहा है? 8g/3 पाई आर स्क्वायर इंटू रो, यही आ रहा है ना रो के फॉर्म में। मतलब यहाँ पे स्केप वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r इंटू √ρ। यही दोनों पे न्यूमेरिकल अगले क्लास में हम आप डिस्कस करेंगे, और जो इस पे नहीं बैठेगा वो एनर्जी कंजर्वेशन पे निकल जाएगा। मतलब कल ये आधे घंटा में खत्म होकर के सैटेलाइट में आप एंटर कर जाएंगे, है ना। बस 2 क्लास और 3 क्लास मैक्सिमम खत्म हो जाएगा आपका, है ना। चलिए फिर ठीक है, छोड़ दे रहे हैं। आप लोग भी क्या याद रखिएगा?